हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे एचएमपी वायरस ये क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे हम कैसे मोटिवेट रहें। फ्रेंड्स, एचएमपी वायरस ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये वायरस लगभग 40-50 साल पुराना वायरस है और वायरस का साइकिल दुनिया में है और रहेगा, ये कभी जा नहीं सकता है। लेकिन कुछ इसके नए नए सिम्टम्स आते हैं, जो जैसे किसी एक देश में ये वायरस आया और वहां से सबको डराना शुरू हो जाता है, यहाँ पे मिल गया है ये केस। इसमें सबसे ज्यादा जो डर का माहौल पैदा करता है वो मीडिया न्यूज एंकर वाले होते हैं। वो तो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं और इस वायरस जैसे आप टीवी वगैरह से टेलीविजन सब देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, तो इतना माहौल क्रिएट करेगा जो वो देख करके आपको डर सा लगा रहता है। जिस तरह 2019 में कोरोना आया था और उसी तरह उसी का दूसरा रूप ये एचएमपी वायरस बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून पावर, वो उससे फाइटिंग करने का काम करता है और उस कंडीशन में हमारे बॉडी में ऐसा शक्ति है, ऐसा पावर है जो उस वायरस को हरा देता है और वायरस से वो जंग भी जीत जाता है। सेम कंडीशन में कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है, कोरोना वायरस आया था तो कोरोना में न्यूज में बहुत सारे दिखा रहा है इतना मर गया उतना मर गया, जबकि वायरस से अभी मान लीजिए 2-4-5 ही केस मिले हैं एचएमपी वायरस का, और एचएमपी वायरस के 2-4-5 केस में इतना डरा रहा है जो खास करके ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा, बूढ़े को ज्यादा प्रभावित करेगा। इस वायरस से ज्यादा बीमारी तो बहुत सारे तो डायरिया से मर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और एचआईवी भी एक वायरस है जो उसका भी बहुत सारा केस मिलता है, लेकिन उससे उसका तो खैर मैटर अलग है। तो इस तरह से ना आपको डराया जाएगा और डरा करके ये मार्केट इतना अच्छा से चलेगा, आप साबुन तेल खरीदते रहेंगे, सैनिटाइजर खरीदते रहेंगे और आप बीमारी से लड़ते रहेंगे। एचएमपी वायरस एक साधारण सा फ्लू वायरस के समान है और इसका जो रिसाइकल होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब भी कोई वायरस बॉडी वायरस से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब वो प्रभावित करता है तो उससे आपको क्या होगा, खांसी होगी, फीवर आएगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है, जो कि सर्दी खांसी बुखार हर आदमी को कभी न कभी होता है। हर आदमी को सर्दी खांसी बुखार होते रहता है और वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 2020 में मैं भी अपने आरटीपीसीआर का रिपोर्ट करवाया था तो वो पॉजिटिव आया था, जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं बगल में। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमको मेडिसिन भी मिला था, लेकिन सारे के सारे कोई मेडिसिन हमने यूज नहीं किया, सिर्फ विटामिन सी के सिवा। तो विटामिन सी हमारे बॉडी का एक इम्यून पावर है जो हर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हर तरह की बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में वो हेल्प करता है। और आप डाइट में नींबू संतरा ले सकते हैं। बॉडी को इम्यून पावर बढ़ाने के लिए कम से कम हर दिन 0.2 ग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है बॉडी को। और सर्दी खांसी बच्चे को भी अगर हो जाए तो आप उसके पीछे सब आदमी पड़े रहेंगे, चिंता में रहेंगे, कहीं कुछ नहीं है, बच्चे को भी सर्दी खांसी बुखार होता रहता है और वो रिकवर हो जाता है। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, ज्यादा परेशानी हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं। फिर भी स्वास्थ्य
फिर भी आपको सेफ रहने की जरूरत है। तो जब भी आपको वायरस हो जाए तो उसमें आपको करना क्या है, आपको रेस्ट करना है, हाइड्रेट बना के रखना है, और उसमें आप विटामिन सी का सेवन जरूर कीजिए। कोई भी वायरस को मारने के लिए आज तक जिस तरह से आप अपने ओपीडी में या अपने क्लिनिक में मरीज को देखते हैं, मान लीजिए 30 पेशेंट देखते हैं तो एक दो वो आपको आ ही जाएंगे सर्दी खांसी बुखार का, और वो वायरस का ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है। न्यूज से आपको बचना पड़ेगा, एंकर से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से जब आपको इतना डराएगा, जब आप डर जाएंगे तो वहां पे डर का एक व्यापार चालू होता है जिसको हम बोलते हैं कि जीना। जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, वही कुछ नहीं है। जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं उसी तरह से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है सर्दी खांसी बुखार आता है, आप जरा याद करके देखिए, सर्दी खांसी बुखार जानवरों में भी होता है कि नहीं होता है? उसको कहाँ कोरोना हो गया, उसको कहाँ एचएमपी हो रहा है? कहीं कुछ नहीं है। आप इससे बच के रहिए, और आप अपने पास एक दो दवाई जरूर साथ में रखिए। विटामिन सी जो ओरली फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बुखार आए तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, और एंटीबायोटिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। जब एंटीबैक्टीरियल कुछ नहीं कर रहा है तो एंटीबायोटिक इसको क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एचएमपी वायरस बिल्कुल नाम दिया गया है, पुराना वायरस है। सर्दी खांसी बुखार फ्लू ये सब होते रहता है बराबर, और जब ये होता है तो समझ लीजिए आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप में एक ट्रायल की तरह काम करता है। जिस तरह से आप कोई भी गाड़ी अगर नया परचेज करते हैं तो उसमें आप ब्रेक लगा करके देखते हैं जो ये ब्रेक काम करता है या नहीं करता है। उसी तरह से कोई जब भी वायरस आएगा तो आपको सर्दी खांसी बुखार आएगा, और उसमें जो आपकी बॉडी का इम्यून है वो ट्रायल होता है ब्रेक की तरह, और वो 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना आया था तो कोरोना में हमको भी कोरोना हुआ था, लेकिन हम उससे डरे नहीं, कहीं कुछ नहीं किए। खाना पीना जो था मेरा चलता रहा, रेस्ट हुआ, और वो वायरस ऑटोमेटिक ठीक हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।